शुभोदय बच्चों, मैं आपकी रेणुका टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। आज हम देखेंगे अध्याय 4 लालच का फल पुनरावर्तन अभ्यास देखेंगे। आज पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। वह खेती तो करता था, परंतु उसके पास खेत बहुत कम थे, इसलिए उसका गुजारा नहीं हो पाता था। उसके दिन बहुत गरीबी में बीत रहे थे। देखिए, पुरानी बात है ये। पुराने समय की बात है ये। किसान एक गांव में रहता था। वहाँ बहुत क्या था, गरीब था। उसके पास खेती तो थी, लेकिन वो इतना कम थी कि उसका गुजारा सही तरीके से नहीं हो पाता था। वो तीन समय का खाना नहीं खा पाता था। एक दिन किसान के यहाँ एक साधु आया। किसान ने साधु की बहुत सेवा की। उसने साधु को भोजन कराया और आराम करने के लिए अपने घर में जगह दी। किसान की सेवा से साधु बहुत खुश हुआ। उसने किसान को एक मुर्गी देते हुए कहा, इस मुर्गी को अपने पास रखना, यहाँ हर रोज़ सोने का एक अंडा देगी। देखिए, ऐसे ही उसके गरीबी में समय बीत रहा था। तो अचानक एक दिन क्या होता है, किसान के घर में एक साधु आते हैं और साधु की किसान क्या करता है, बहुत सेवा करता है और उनको भोजन कराता है और आराम करने के लिए घर में जगह देता है। इससे साधु बहुत खुश हो जाते हैं और साधु ने क्या किया, किसान को एक मुर्गी देते हुए कहते हैं कि इस मुर्गी को अपने पास ही रखना, किसी को मत देना, क्योंकि यह मुर्गी हर रोज़ एक सोने की अंडा देगी। इससे तुम्हें क्या होगा, कुछ लाभ होगा। मुर्गी पाकर किसान बहुत खुश हुआ। अब मुर्गी हर रोज़ सोने का एक अंडा देने लगी। कुछ ही दिनों में किसान धनी हो गया। देखो, हर रोज़ मुर्गी क्या करने लगी, एक सोने की अंडा देने लगी। इससे किसान बहुत खुश हुआ और कुछ ही दिन में क्या हुआ, किसान धनी हो गए। धनी यानी बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी बन गया। परंतु धन पाकर उसका लालच बढ़ता गया। देखो, कभी भी किसी के पास धन आने लगती है तो आदमी को क्या होता है, लालच बढ़ने लगती है, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। इसी तरह किसान के पास भी धन आने लगती है। धनी होकर भी उसका लालच क्या होता है, और बढ़ने लगता है। कैसे कि और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। वह शीघ्र ही और अधिक धनवान बनने का सपना देखने लगा। वो क्या करने लगा, और मैं और ज़्यादा चाहिए, और बड़ा धनी बनूंगा, और ज़्यादा पैसे वाला बनूंगा, ऐसे सपना देखने लगा। उसने सोचा, मुर्गी के पेट में सोने के बहुत सारे अंडे होंगे, क्यों ना इसका पेट चीरकर एक ही बार में सारे अंडे निकाल लूँ। उसने क्या करता है, उसमें लालच आती है, और लालच आने से वो क्या सोचने लगता है, बुरा सोचने लगता है। कैसे कि मुर्गी की पेट क्या करूँ, चीर दूँ और सारे अंडे एक साथ निकाल दूँ, ऐसी लालच आती है। और ऐसे सोचकर उसने क्या करता है, किसान ने मुर्गी का पेट चीर दिया। मुर्गी के पेट से एक भी अंडा नहीं निकला और वहाँ मर गई। देखिए, ज़्यादा लालच से कारण किसान क्या करता है, मुर्गी का पेट चीर देता है और देखता है उसमें एक भी अंडा नहीं रहता है। वह लालच में आकर क्या कर दिया, मुर्गी को मार डाला। अब किसान सिर पिटता रह गया। इससे कहते हैं लालच का फल। बाद में उसको मालूम पड़ा कि मुर्गी तो मर गई और कल से क्या होगा, सोने का अंडा नहीं मिल पाएगा। इससे सर पीटता रह गया, मैंने क्या किया, मैं लालच में आकर कैसा काम कर दिया, मैंने कितना बुरा काम कर दिया। जो धन आ रहा था उसे भी क्या किया, गवा दिया। यही लालच का फल होता है। ज़्यादा अतिक लालच करने से क्या होता है, आदमी आप जान गए ना क्या होता है, हाँ, बुरा होता है।
इसका शिक्षा क्या है? हमें लालच नहीं करना चाहिए। देखो, हम कभी भी अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, ऐसा लालच नहीं करना चाहिए। हम क्या करना चाहिए? मेहनत करके अपना पैसा कमाना चाहिए और धनवान बनना चाहिए। दूसरों को तकलीफ़ दे के, लालच में आके बुरा काम करते हुए, तो ऐसा हमने करते गए तो क्या होता है? आखिर में बुरा ही होता है। बच्चों, यह अध्याय आपको समझ में आ चुकी होगी। आशा करती हूँ आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं आपको अगले हफ्ते दोबारा मिलूँगी। धन्यवाद।